इमरान खान का इंतबा, पाकिस्तान का इलेक्शन एक ढोंग। आज पाकिस्तान में फेडरल और सूबाई सतह दोनों पर निगरान हुकूमत का राज है। ये हुकूमतें आईनी तौर पर गैर कानूनी हैं क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। अवाम को ये सुनने को मिल रहा है कि इलेक्शन फरवरी 8 को होगा, लेकिन जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दो सूबों में गुज़िश्ता एक साल से हो रहा है, बावजूद इसके कि मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन दोनों असेंबलियों के इलेक्शन 3 माह की आईनी मुद्दत में होने चाहिए। ऐसे में अवाम हक बजानिब है कि वो आइंदा होने वाले आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक शकूक का शिकार हो। अपनी अजीब और गरीब कार्रवाइयों के बाइस इलेक्शन कमीशन का किरदार दागदार है। इलेक्शन कमीशन ने महज आला अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी का ही इर्तिकाब नहीं किया, बल्कि मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ी अव्वल के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में रुकावट डालने समेत मेरे और दूसरे पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात बनाए हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने इलेक्शन कमीशन की जानिबदार कार्रवाइयों पर तनकीद की है। इंतखाबात हों या नहीं, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मुज़हका खेज वोट के बाद से जिस अंदाज में मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया है, इसने एक बात वाज़े कर दी है। एस्टेब्लिशमेंट यानी फौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी पीटीआई के लिए लेवल तो दूर खेल का कोई मैदान फराहम करने के लिए कतन तैयार नहीं। बहरहाल यही वो एस्टेब्लिशमेंट थी जिसने अमेरिका के दबाव में आकर हमारी हुकूमत की बरतरफी को इंजीनियर किया, जिसकी वजह एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे मुसलसल इसरार और अमेरिका की मुसल्लह अफवाज के लिए अड्डे फराहम करने से इनकार था। मेरा वाज़े मौक़िफ़ था कि हम सब के दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी के आलाकार नहीं बनेंगे। मेरा ये फैसला गैर मंतिकी नहीं, बल्कि इसकी वजह पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग में होने वाले भारी नुकसानात हैं। कम अज कम 80,000 पाकिस्तानी जाने इस जंग का ईंधन बने। मार्च 2022 में अमेरिका के महकमा खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के इस वक्त के सफीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सफीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफर पैगाम भेजा था। साइफर पैगाम में कहा गया, अदम एतमाद के वोट के जरिए इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाएं, वरना इसके नताइज होंगे। चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के जरिए किया था, जो हमारे इत्तेहादियों और पार्लिमानी बैक बेंचर्स को कई महीने से हमारे खिलाफ करने के लिए काम कर रहे थे। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में पीटीआई ने 37 में से 28 ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में जबरदस्त रैलियां निकाली, जो एक वाज़े पैगाम था कि अवाम किस जानिब खड़े हैं। इन रैलियों में ख्वातीन की गैर मामूली शिरकत रही। इस सब ने इन अरबाब इख्तियार को बेचैन कर दिया जिन्होंने हमारी हुकूमत को हटाने का काम शुरू किया था। खौफ और घबराहट में घिरी हमारी जगह लेने वाली हुकूमत ने 18 माह के अंदर गैर मामूली इफरात ज़र और करेंसी की कदर में कमी का बाइस बनते हुए मईशत को तबाह कर दिया। माशी सूरत हाल में यह फ़र्क सब के लिए वाज़े था। पीटीआई की हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया था, बल्कि कोविड के वबाई मर्ज से निपटने पर बैन अल-अक़वामी सतह पर तारीफ भी हासिल की थी। इसके अलावा अजनास की कीमतों में इजाफे के बावजूद हम मईशत को 2021 में 5.8% और 2022 में 6.1% की हकीकी शरह-ए-नमू की सतह तक लेकर गए। बदकिस्मती से एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि मुझे इक़्तिदार में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसलिए मुझे सियासी मंजरनामे से हटाने के तमाम ज़राए इस्तेमाल किए गए। मुझ पर 2 कातिलाना हमले हुए। मेरी पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनान, सोशल मीडिया वर्कर्स, वो सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे थे, उन्हें अगवा, कैद और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। उन पर पीटीआई छोड़ने के लिए शदीद दबाव डाला गया। सबसे बदतर यह है कि मौजूदा हुकूमत ख्वातीन को सियासत में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश में तहरीक इंसाफ की ख्वातीन रहनुमाओं और कारकुनान को खौफजदा के लिए हर हद पार कर रही। मुझे तकरीबन 200 मुकदमात का सामना है और ओपन ट्रायल जैसे बुनियादी हक से महरूम कर दिया गया हूँ।
9 मई 2023 को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में फौजी तनसीबात पर आतिश ज़दगी का झूठा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगाया गया, जिसके बाद 48 घंटों के अंदर कई हजार गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। इस सब की रफ्तार ने जाहिर किया कि ये सब पहले से तयशुदा मंसूबा के तहत किया गया। हमारे बहुत से रहनुमाओं को तशद्दुद का निशाना बनाया गया या उनके अहल खाना से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गईं और इंजीनियर किए गए टेलीविजन इंटरव्यूज चलाए गए जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कुछ को दूसरी नई बनने वाली सियासी जमातों में शामिल होने पर मजबूर किया गया। मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए इन पर दबाव डाला गया। इन सब के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी मकबूल है। दिसंबर में मुनक्किद होने वाले पैटर्न कोलेशन पूल में 66% हिमायत के साथ हम सबसे आगे हैं। मेरी ज़ाती मकबूलियत इससे भी ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने के हक से दस्तबरदार करने के लिए हर तरह की गैर कानूनी चालें चल रहा है। अदलिया रोज बरोज अपनी साख खो रही है। दरीं असना बदउनवानी के जुर्म में सजा पाने वाला साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बरतानिया से वापस आया है, जहां वो एक मफरूर इश्तिहारी के तौर पर रह रहा था। नवंबर में पाकिस्तान की एक अदालत ने इसकी सजा को कलअदम करार दे दिया। मेरा मानना है कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुआहिदा किया है जिसके तहत वो इसकी बरियत और आइंदा इलेक्शन में इसकी हिमायत करेंगे, लेकिन अवाम अब तक तहरीक इंसाफ के साथ हैं और सेलेक्टेड को मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं। इन हालात में 8 फरवरी को कैसे आज़ादाना इंतखाबात हो सकते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों को आज़ादाना तौर पर मुहिम चलाने की इजाज़त है। मैं कैद तन्हाई में हूँ, गद्दारी समेत मुज़क्का खेज इल्ज़ामात में कैद हूँ। हमारी जमात के चंद रहनुमा जो आज़ाद हैं और छुपे हुए नहीं हैं, उन्हें मकामी वर्कर कन्वेंशन मुनक्किद करने की भी इजाज़त नहीं है। जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन इकट्ठे होने का इंतजाम करते हैं, वहां उन्हें पुलिस की वहशियाना कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। इस मंजरनामे में अगर इंतखाबात हुए भी तो वो एक तबाही और ढोंग होंगे, क्योंकि पीटीआई को इंतखाबी मुहिम के बुनियादी हक से महरूम किया जा रहा है। इलेक्शन का ऐसा मजाक मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। इसके नतीजे में पहले से ही गैर मुस्तहकम मईशत मजीद खराब होगी। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात है। पाकिस्तान के लिए अपने आप को दरपेश बहरानों से अलग करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बदकिस्मती से हम मुखालिफ समत गामजन हैं।